परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत, तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, ताकि वह समुद्र की मछलियों और पृथ्वी में जो कुछ भी उस पर राज्य करे, अधिकार रखे। अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भी हमारी तरह उसकी भी फिजिक है, इस तरह की नहीं है। नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर एक आत्मा है। अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने का मतलब ये है कि उसका कैरेक्टर परमेश्वर के जैसा कैरेक्टर हमारा है, उसके जैसा चरित्र हमारा। जैसे परमेश्वर राज्य करता है सारे ब्रह्मांड पे, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें भी पृथ्वी पे राज्य करने के लिए ही बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार रखे। अधिकार दे देने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर कभी भी हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, जब तक कि हम उसको अलाउ नहीं करते, जब तक कि हम उसे कहते नहीं कि आप प्रभु हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर। इसीलिए तो उसने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग और मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि हम किसी विषय के लिए प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसी ने हमें इस पृथ्वी पे अधिकार दिया और कहा कि मनुष्य इस पे अधिकार रखे। इसका मतलब वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें प्रेयर करनी चाहिए, हमें परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा हमारी लाइफ में काम करने के लिए। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं करेंगे। जब हवा ने पाप किया, फल खाया, तब इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसे देख नहीं रहे थे, वो देख रहे थे, पर उसने ये कहा था कि मनुष्य पृथ्वी पे अधिकार रखे। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ का चुनाव कर सकता है। परमेश्वर ने फ्री विल दी थी, इसीलिए परमेश्वर वहाँ पर आकर के इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने ना तो सांप को रोका कि वो शैतान को अपने शरीर को इस्तेमाल करने दे या ना दे, उसमें भी इंटरफेयर नहीं किया, और हवा को भी फल खाने से नहीं रोका। देख वो सब रहे थे। इसी प्रकार से जब भी हम भले या बुरे किसी भी प्रकार के काम करते हैं, चाहे हमारी लाइफ में नशा है, चाहे हमारी लाइफ में कोई गलत आदत है, परमेश्वर हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने वचन के परमेश्वर। अगर सोचिए, अगर परमेश्वर ने हवा को फल खाने से रोक लिया होता तो वो परमेश्वर झूठे ठहरते, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने कहे हुए वचन नहीं तोड़ते और अपने वचन से बाहर कभी भी काम नहीं करते। इसलिए एक बात हमें ये जान लेनी है कि परमेश्वर अपने वचन के पक्के परमेश्वर हैं। जो उसके वचन में लिखा हुआ उसी के अनुसार वो चलते हैं। कभी भी अपने ही दिए हुए वचनों को, अपने ही बोले हुए वचनों को वो नहीं तोड़ते। इसीलिए परमेश्वर ने ना तो हवा को पाप करते हुए रोका, गलती करते हुए रोका, ना ही वो कभी भी हमें रोकेंगे। फ़ैसला तो हमें ही आखिरकार लेना ही पड़ेगा। हमें फ़ैसला लेना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। जो लाइफ परमेश्वर ने हमें दी है, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। इसमें परमेश्वर का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ये हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आते हैं और वो काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर को हमें अलाउ करना पड़ेगा कि वो हमारी लाइफ में काम करे। हमें एक बात और भी समझ लेनी है कि जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, जो पृथ्वी है, वो फ्लैश एंड ब्लड, मांस और लहू से बने हुए लोगों यानी कि हमारे लिए परमेश्वर ने बनाई है। इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कोई भी हक अधिकार नहीं है। देखिए, परमेश्वर भी एक आत्मा है और शैतान भी एक आत्मा है और उसके दूत भी एक आत्मा है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हमारे इस पृथ्वी पे अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने शरीर वालों को ये पृथ्वी दी, परमेश्वर ने शरीर वालों को ये पृथ्वी दी और कहा कि इस पे अधिकार रखे। इसी प्रकार से जब तक कि आप परमेश्वर को अलाउ नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो इल्लीगल है, इल्लीगल, गैर कानूनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अलाउ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से शैतान भी इस पृथ्वी के ऊपर इल्लीगल है, क्योंकि वो भी आत्मा है। दुष्ट आत्माएं भी पृथ्वी पर इल्लीगल है।
उनको काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। इसीलिए दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के शरीरों में एंटर करती है और वो काम करती है। दुष्ट आत्माएं बिना किसी के शरीर में प्रवेश किए काम नहीं कर सकती, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी के शरीर की तलाश में रहती है कि उसके शरीर में जाए और फिर वो अपना काम कर सके। क्योंकि दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर, धरती पर इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अब हमें ये बात समझनी है, जब भी आप दुष्ट आत्माओं को डांटते हो, शैतान को डांटते हो, तो ये बात अपने मन में रखनी है और विश्वास करना है कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये पृथ्वी पर इल्लीगल है, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकार हमारा है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है पृथ्वी पे। जब आप परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान को पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं, वहाँ हम पाते हैं कि पृथ्वी पर हम मनुष्यों को दी गई है। स्वर्ग परमेश्वर का है, बाइबल भी हमें सिखाती है स्वर्ग परमेश्वर का, और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। इसका मतलब शैतान का भी इस संसार पे कोई अधिकार नहीं है, और ना उसके दूतों का अधिकार है, ना बीमारियों का अधिकार है, ना किसी कष्टों का अधिकार है, क्योंकि ये सब चीज़ें इस पृथ्वी पर इल्लीगल है। यीशु मसीह के नाम से हम उन चीज़ों को डांट कर भगा सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना है, अध्ययन करना इन बातों का कि परमेश्वर ने मुझे किन किन चीज़ों का पर अधिकार दिया है। आज भी अगर हम किसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि उस समस्याओं का, उस बीमारियों का हमारी लाइफ में कोई भी अधिकार नहीं है। जब मैंने कहा कि परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं। परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली ने एक बार कहा कि परमेश्वर के बगैर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और मनुष्य के बगैर परमेश्वर कुछ करेगा नहीं। इन दोनों चीज़ों में अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के बगैर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और हमारे बगैर यानी कि मनुष्य जाति के बगैर परमेश्वर कुछ करेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि वो जब उसने एक बार बोल दिया कि मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार रखे, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो दखल नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो दखल नहीं दे सकता। अब जब पुराने नियम में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत जब आते थे तो वो भी एक शरीर का रूप धारण करके, फ्लैश एंड ब्लड का जैसा वो रूप धारण करके ही पृथ्वी पर आते थे। आपने देखा कि लोग उनको छूते, वो लोगों के साथ खाते पीते थे, जैसे उन्होंने अब्राहम के साथ खाया पिया। सदोम और गमोरा का नाश करने के लिए आए तो लोगों ने उन्हें देखा, उन्हें पकड़ना चाहा। हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत भी जब पृथ्वी पे आते थे वो फ्लैश एंड ब्लड यानी कि लहू और मांस वाला शरीर धारण कर करके आते थे इस पृथ्वी पर। उनको स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा बन करके नहीं, शारीरिक रूप धारण करके आते थे। तो परमेश्वर कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करेंगे नहीं, हमारी इच्छा के बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में ये बात लिखी हुई है। वहाँ लिखा, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूँ। देखो, ज़बरदस्ती वो कभी भी अंदर नहीं आते। वो आ सकते हैं लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। इतने पक्के परमेश्वर है, इतने भले वो परमेश्वर है, इतने बात के पक्के परमेश्वर है। कई बार हम बातों से पलट जाते हैं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है वो बातों से पलट जाए। इसलिए हमें ये बात को समझना है कि परमेश्वर अपने वचन के पक्के परमेश्वर है। क्या हम अपने वचन के पक्के हैं? इस बात को हमें आज मनन करना है। परमेश्वर को हमारे हृदय में आमंत्रित करना है और उन्हें कहना है कि प्रभु आ हमारी लाइफ में काम कर, मेरी लाइफ को तब्दील कर, मेरी लाइफ को परिवर्तित कर। जब आप ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपकी लाइफ में काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू।